स्वतंत्रता से पहले जब गढ़वाल भी ब्रिटिश सरकार के अधिकार में आ गया था, तब गोरखाओं से अलग गढ़वालियों की एक रेजिमेंट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद अल्मोड़ा में 5 मई 1887 को इस बटालियन का गठन हुआ। इस बटालियन को कालोडांडा नाम की पहाड़ी पर भेजा गया। बाद में इस पहाड़ी का नाम लैंसीडॉन रखा गया। सन 1887 में अफगानों के विरुद्ध कांधार के युद्ध में बलभद्र सिंह नेगी को उनके साहस वीरता के लिए इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाला सम्मान था, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया आदि सम्मान दिए गए। और ब्रिटिश शासन गढ़वाली सैनिकों की वीरता, युद्ध कुशल देख चुके थे और यहीं से शुरुआत हुई गढ़वाल राइफल की। यह भी कहा जाता है कि बलभद्र सिंह नेगी ने ही गढ़वाली बटालियन बनाने का प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखा था। सन 1890 में 2 बटालियन को जब बर्मा भेजा गया तो इस बटालियन में गढ़वाली और गोरखा सैनिक थे। बर्मा में हुए युद्ध में गढ़वालियों ने बहुत अच्छे प्रदर्शन के कारण इसे गढ़वाल राइफल का नाम दे दिया गया। आज वो तमाम सैनिक जो गढ़वाल राइफल में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं या भी दे रहे हैं, बड़े खुश नसीब महसूस करते होंगे जब वो सुनते होंगे कि बलभद्र सिंह नेगी, नायक दरबान सिंह नेगी जो विक्टोरिया क्रॉस थे। और आपको बता दें कि दरबान सिंह नेगी जी को ये पहले भारतीय थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला है, और विक्टोरिया क्रॉस फ्रांस का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी, इनको भी विक्टोरिया क्रॉस मिला था। नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली जी को कौन नहीं जानता। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी जो कि बाड़ियों के रहने वाले हैं। त्रिलोक सिंह नेगी, गोपाल गोसाई था। 1965, 71 और 1999 कारगिल में गढ़वाल राइफल की भूमिका हमेशा अग्रणीय रही है और गढ़वाल राइफल का हिस्सा बनकर ये गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। नरेंद्र सिंह रावत बचपन से ही मेहनती और उनके दिल में देश प्रेम कूट कूट के भरा था। उनको बड़ा होकर ऐसे ही किसी सर्विस में जाना था जहां उनका यह सपना पूरा हो सके। यह बात है अप्रैल 1987 की, जब उनका 10वीं की परीक्षा थी और उन्होंने यह परीक्षा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फरसाड़ी बीरोंखाल ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल से उत्तीर्ण की। और उसी साल गढ़वाल राइफल की भर्ती खुली, जो कि ट्रेनिंग सेंटर लैंसीडॉन में होनी थी। अब वो समय आ गया जब अगस्त 1987 को उन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण की और भारतीय सेना में गढ़वाल राइफल में सिपाही के पद पर ज्वाइन किया। उनको आर्मी के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि उनके पिताजी भी स्वर्गीय श्याम सिंह रावत जी गढ़वाल राइफल में अपनी सेवाएं दे चुके थे। भर्ती होने के उपरांत उनकी ट्रेनिंग गढ़वाल राइफल ट्रेनिंग सेंटर लैंसीडॉन में हुई। साक्षी रहे संसार, करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूँगा कार्य सब कथा अनुसार यथार्थ में। आज इन सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए कसम खाई है। वो कहते हैं, जहाँ अजमत पे तेरी आँच आई, जिस्मों ने मिलकर कसम खाई, न सोएंगे एक पल के लिए, आँखों ने नींद लौट आई। ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूँगा और जहाँ कहीं मुझे या हवा के रास्ते से जलवायु थल हवा पृथ्वी मैं भारत के राष्ट्रपति की जो मेरे ऊपर नियुक्त किया जाए याद कर सब आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। एक सैनिक के लिए गौरव का दिन होता है
जब वह कसम परेड के बाद अपनी बटालियन, यूनिट या पलटन में ज्वाइन करता है, और आज के बाद वह एक सच्चा योद्धा की तरह काम करता है। वह अपने देश के लिए योद्धा की तरह काम करेगा। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हे कौन्ते, या तो तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग की प्राप्ति करोगे या विजयी होकर पृथ्वी पर राज भोगोगे, इसलिए तुम दृढ़ निश्चय कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण भी एक सैनिक अर्जुन के लिए ही कह रहे थे। इसी तरह जो सैनिक हैं, जो हमारे सेना के सैनिक हैं, वो भी दृढ़ निश्चय यही करते हैं कि या तो युद्ध भूमि में स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर पृथ्वी पे राज भोगेंगे और देश की सेवा करेंगे। कि दूसरी सबसे बड़ी सेना का हिस्सा होने पर ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते होंगे। से हमारे युवा साथी देख रहे होंगे कि भविष्य में वो भी भारतीय सेना का हिस्सा होंगे और खुद को और देश को गौरवान्वित करेंगे। इस वीडियो के बाद मुझे आशा है कि जो सैनिक सेवानिवृत्त रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी अपने बीता हुआ अतीत में चले गए होंगे कि उन्होंने भी भारतीय सेना के साथ ऐसे स्वर्णिम अवसर बिताए थे। दुनिया में वही देश सबसे ज़्यादा मजबूत होता है जिसके नागरिक अपने देश से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एक सैनिक के लिए आज वो दिन आ गया है जब ऑनरी कैप्टन नरेंद्र सिंह रावत भारतीय सेना से सकुशल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल के 34 वर्ष भारतीय सेना इन्फेंट्री सर्विस को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जगहों पे अपनी सर्विस सेवाएं दी है, चाहे ट्रेनिंग सेंटर लैंसीडाउन हो या JNK के मुश्किल हालात हो, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद, राजस्थान की तपती रेत। इन्होंने सेवा, बहादुरी और पराक्रम और पूर्ण निष्ठा से अपने आप को देश के लिए समर्पित किया। तो केवल हम यही कह सकते हैं कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। न हार में न जीत में, कंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पद पर जो मिला ये भी सही वो भी सही।
यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। चले गाँव की और टीम ऑनरी कैप्टन नरेंद्र सिंह रावत जी की रिटायरमेंट पर सुखमय जीवन की कामना करता है। वो स्वस्थ और दीर्घायु रहे।